30 दिसंबर सोमवंती अमावस्या 2024 के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप सोमवंती अमावस्या के दिन अगर आप पूजा पाठ करने के साथ साथ अगर आप गौ माता से जुड़ा यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भोलेनाथ तथा पार्वती की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। सोमवंती अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है, आपके घर की जो भी सेविंग है, आपकी तिजोरी में जो भी धन रखा हुआ है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। 30 दिसंबर सोमवंती अमावस्या के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि सोमवंती अमावस्या 2024 के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको सोमवंती अमावस्या पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि सोमवंती अमावस्या कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। 29 या 30 दिसंबर को है। किस दिन का सोमवंती अमावस्या के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है दोस्तों। जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई हैं को रहता है वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बहुत सी अमावस्या आती है पर सोमवंती अमावस्या बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले भोलेनाथ तथा माता पार्वती और उसी के साथ साथ पीपल का वृक्ष। अगर पीपल का वृक्ष उपस्थित ना हो तो तुलसी के पौधे की ओर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व सोमवंती अमावस्या का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, पौष महीने की अमावस्या से सोमवंती अमावस्या भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है सोमवंती अमावस्या के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। सोमवंती अमावस्या के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को आर्घ दिया जाता है। महिलाएं सोमवंती अमावस्या का व्रत रखती हैं और पलकें ब्रश के परिक्रमा देते हुए पूजा को सफल करती हैं। भोलेनाथ अतः माता पार्वती जी को भोग लगाती हैं और अपना व्रत संपूर्ण कर लेती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए सोमवंती अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 30 दिसंबर सोमवंती अमावस्या के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 100 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। सोमवंती अमावस्या के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। सोमवंती अमावस्या के दिन भोलेनाथ अतः माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवंती अमावस्या तिथि के दिन
ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सोमवंती अमावस्या के दिन स्नान और प्रातः का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वह असीम आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान शिव जी की हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी भी अमावस की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों आपको इस उपाय को 30 दिसंबर सोमवंती अमावस्या वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को अर्घ्य देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है और उसके साथ परिक्रमा जरूर देना है। और जो भी भोग ने आपने भोग बनाया है वह कैसी पवित्र नदी के पास घाट पर चढ़ा देना है और एक घी का दीपक पीपल पेड़ के नीचे जरूर ही जला देना है। और पीपल के पेड़ जी कच्चे धागे 7 परिक्रमा जरूरी करना। अगर आप 7 की जगह 21 परिक्रमा वीर सकते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों आपके घर में सदैव भर रहेंगे अन्य धन के भंडार, जो भी जीवन दुख दर्द संकट कष्ट है वह सभी दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको सोमवंती अमावस्या दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को आपने बीच बीच में से देखा, काट काट के देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल प्राप्त होगा और ना ही भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों अभी तक आपने कमेंट में जय गौ माता, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती ना लिखा हो तो जरूर लिख दें। दोस्तों आज की वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आप चाहते हैं आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं की कृपा बरसे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियां तक कभी कोई किसी तरह की कमी ना हो, यह फल चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही लाभप्रद वीडियो है आपके लिए। दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता जरूर लिख देना। गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ हासिल कर सके। इन उपाय को करने से आपके जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सके। तो शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, जिससे और लोगों का भी भला हो सके। आपको बता दें, इस दिन तीर्थ बहुत ही फलदायी समझ गया है।
सोमवंती अमावस्या के दिन यदि कहीं तीर्थ स्थान पर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप क्या करें? घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भत हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उसे स्थान को साफ करें और पूजा पाठ करें। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी के घाट पर जाएं और सूर्य का अर्घ दें और एक घी का दीपक जरूर ही जलाएं। वहां आपने जो दीप जलाया हुआ है उस दीपक के पास भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की मूर्ति रखकर या चित्र रखकर पूजा पाठ करें और पीपल के वृक्ष की 107 बार परिक्रमा करना है। अगर पीपल का वृक्ष आपको ना मिले तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ तेरे के लिए जरूर ही लेना है, जैसे कि आप काजू बादाम या फिर बिस्कुट आदि किसी भी सामग्री को ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी भोग पूजा के लिए बनाया है उसको भगवान को समर्पित करें। वैसे तो हिंदू धर्म सोमवंती अमावस्या की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है, लेकिन हमने जो आपको पूजा बताई है इस प्रकार आपको पूजा करना है और हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल पेड़ की परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करना है। दोस्तों, सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से नमन करके उन चावल को पेड़ के पास छोड़ देना है और अपनी इच्छा बोलकर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेषकर बहुत ही शुभ फलदायी समझ गया सोमवंती अमावस्या के दिन, और इस दिन समझ जाता है अर्पण पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी और आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें इस सोमवंती अमावस्या भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें। दोस्तों, साथ ही से जो नए साल का एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें। मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया मैंने आपको। इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है। बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती,
दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, सोमवंती अमावस्या के दिन आपको गौ माता की पूजा अवश्य करना है और गौ माता को जो भोग सोमवंती अमावस्या के लिए बनाया गया था उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, हो सके तो मार्गशीर्ष महीने में एक बार, हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि सोमवंती अमावस्या वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोदना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, सोमवंती अमावस्या दिन पौष के महीने में आप गाय के साथ भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा लगता है घोर पाप। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं? और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है।
ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक अमावस्या को या सोमवंती अमावस्या के दिन या अमावस्या या किसी भी खास दिन सोमवंती अमावस्या के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे माता। गाय की आप चरणों की स्पर्श करें या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले।